दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी 2017-18 में जो 150 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस जो शेक्सपियर से आए थे। ये 14 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा और हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डिटेल में उससे रिलेटेड जो भी कुछ जानकारी होगी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कि ये 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 2018 में मार्च के आसपास एग्ज़ाम हुआ था और इससे रिलेटेड हमने डिटेल में जानकारी दिया था प्रीवियस ईयर के जो वीडियो था उसमें। जैसा कि मैं पहले ही आपको सिलेबस दिखा चुका हूँ, शेक्सपियर से जो वर्क्स हैं वो पढ़ना था एज यू लाइक इट, हेनरी IV, पार्ट 1 पार्ट 2, हैमलेट और द टेम्पेस्ट। और इनमें से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। द टेम्पेस्ट से जो 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 113, 130, 132, 136, यानी ये जो 3, 2, 5 क्वेश्चंस जो थे जो टेम्पेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। हेनरी IV से 143 यानी एक क्वेश्चन हेनरी IV से, हैमलेट से 25, 46, 89, 96, 125 और 143 यानी ये 6 क्वेश्चंस हैमलेट से थे और एक क्वेश्चन बैकग्राउंड से था और एक एज यू लाइक इट से था 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब देख सकते हैं कि पीजीटी का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस से ही पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी डीप होता है। जब हम आगे वीडियो में चलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जो पीजीटी का सिलेबस होता है वो कितना डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा। रही बात टीजीटी का, तो टीजीटी का सिलेबस कुछ दिया जाता है, लेकिन कुछ मतलब और भी ज़्यादा उससे रिलेटेड जो सिलेबस हैं, मतलब बाहर से भी क्वेश्चंस मतलब पूछे गए थे, ठीक है। वो हम प्रीवियस ईयर के जो वीडियो था उसमें हम डिटेल में बात। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्पेन 1564 टू 1616, ये इनका लाइफ स्पेन है। 23 अप्रैल इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सेम है, 23 अप्रैल। ये बैप्टाइज हुए थे हॉली ट्रिनिटी चर्च पे, ठीक है, जो कि मेन टाउन होता है, मेन टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट है स्ट्रेटफोर्ड ऑफ एवन, इसीलिए इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा गया है। इनके फादर एक ट्रेडर होते हैं, व्यापारी होते हैं कॉर्न, मीट और लेदर के, और इनकी पढ़ाई स्ट्रेटफोर्ड जो स्कूल है उसमें हुई थी और इसमें से उन्होंने स्मॉल लैटिन और कुछ ग्रीक सीखे थे। 1582 में एनी हैथवे से उनकी शादी हो जाती है और इनकी जो वाइफ थी, मतलब जिससे शादी हुआ था एनी हैथवे से, एनी हैथवे जो होती है शेक्सपियर से 8 साल बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं। और इनका जो पहला बच्चा होता है 6 महीने बाद ही हो जाता है, मतलब कुछ अफेयर्स होंगे, इसकी कोई प्रूफ जानकारी नहीं है क्या थी बात, ठीक है। तो 6 महीने बाद उसका पहला जो बच्चा होता है और जो बड़ा बच्चा होता है उसका नाम होता है सुसाना, ठीक है। उसके बाद 20 जो सुसाना जो बोर्न हुई 26 मई 1583, ये बैप्टाइज डेट याद रख लीजिए। फिर इसके बाद 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद ट्विंस पैदा होता है, सुसाना हैमनेट और जुडिथ। सुसाना पहली बच्ची थी, फिर ट्विंस पैदा होता है हैमनेट एंड जुडिथ, ठीक है। सुसाना की शादी होती है मैरी जॉन हॉल से, जो कि एक फिजिशियन होता है, और जुडिथ जो जिसकी शादी होती है थॉमस क्वीनी के साथ, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, जो जुडिथ होती है ना, उसके जो हस्बैंड होते हैं वो उनके हस्बैंड सीनियर होते हैं इनसे, जुडिथ से, ठीक है। और हैमनेट का जो डेथ हो जाता है 11 साल के ही एज में, ठीक है। जो ट्विंस में से जो हैमनेट था, तो हैमनेट का डेथ हो जाता है 11 साल में ही, अगस्त 1596 में, ये डेट याद रख लिया। 1587 में उन्होंने घर को छोड़ दिया, मीन्स कि जाहिर सी बात है कुछ पैसे का दिक्कत होने लग गया होगा, क्योंकि इतने कम समय में 2 बच्चे हो जाना, फैमिली बढ़ जाना। तो 1586 में उन्होंने अपना घर छोड़ा कुछ पैसे अर्न करने के लिए और उन्होंने ज्वाइन किया द बारबेजेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। ये लंदन का सिटी में जो ये कंपनी चल रही थी वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया फैमिली को छोड़कर। और फिर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने फिर कुछ ही दिनों में वो छोड़ दिए उस कंपनी को, बारबेजेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स जो कंपनी थी उसको छोड़ दिए, क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ वर्क दिया गया था डियर की रखवाली करना, हिरन की रखवाली करना, वो चोरी हो गया था। फिर उन्होंने ड्रामा कंपनी को ज्वाइन किया 1596 में। फिर 1597 में उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में
एक नया घर खरीदा, प्लेस खरीदा, ठीक है। कुछ इनका ये बेसिक जानकारी है इनके पर। आपको तो पता ही है कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। इन 154 सोनेट्स में से जो 126 जो सोनेट हैं उनको यंग मैन सोनेट कहा गया है, डेडिकेटेड है इन पर। जो सोनेट हैं 126 जो यंग मैन, और 28 जो है डार्क लेडी, ठीक है। तो ये 126 अपने W.H. ऑडेन जो इनका फ्रेंड होता है उनको डेडिकेट किया है, और जो 28 जो सोनेट है डार्क लेडी को उन्होंने डेडिकेट किया है। इनके 37 प्लेज हैं। इन 37 प्लेज में जो प्ले हैं इनको हम 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला जो है वर्क्स, जो कॉमेडीज थे वो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मेजर फॉर मेजर, द कंट्री ऑफ एरर्स, ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव स्लेवर लॉस्ट, ये सारे हैं, ये हैं कॉमेडीज, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ हिस्ट्री प्ले लिखे हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। किंग रिचर्ड द सेकेंड, किंग रिचर्ड द थर्ड, ठीक है। फिर हैं रोमन प्लेस, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपाट्रा, कोरिलेलियस, टीटस एंड्रोनिकस। और कुछ ट्रेजेडीज थे जो कि रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और टीमन ऑफ एथेंस। फिर लास्ट के जो 4 हैं वो कुछ रोमांसेस थे, सिमलिन, पेरिकल्स, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। मतलब 13 कॉमेडीज, 10 हिस्ट्री प्ले, 4 रोमन प्ले और 6 ट्रेजेडीज और 4 रोमांसेस, इन सबको मिलाइएगा तो 37 होगा। और 37 के अलावा 2 नैरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एंड्रोनिकस, रेप ऑफ ल्यूक्रेस। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शेक्सपियर के जो 37 प्लेज और 2 नैरेटिव वर्क्स थे, और इससे पहले हमने सोनेट्स के बारे में बताया। ये कुछ बेसिक जानकारी था विलियम शेक्सपियर पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, जो 2017-18 में जो क्वेश्चन आया हुआ था उस पर। शेक्सपियर का ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्वेश्चन पेपर 2017 का है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था एज यू लाइक इट से क्वेश्चन आया हुआ था, और एज यू लाइक इट से आप रूबरू होंगे भली भांति। ये 1599 में रिटन था और 1623 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसमें कुछ जो मेन कैरेक्टर हैं वो जैक्वेस होते हैं, ठीक है। एलिवर, जैक्वेस और ऑरलैंडो, ये कुछ मेन कैरेक्टर होते हैं, और इसमें मेलंकली को दिखाया है एज यू लाइक इट में, ठीक है। चलो, एज यू लाइक इट के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो आपको पता ही है कि जो एज यू लाइक इट है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, 1599 में ये रिटन है, 1623 में ये पब्लिश है फर्स्ट फोलियो में। फर्स्ट फोलियो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो ये पेस्टोरल कॉमेडी है एज यू लाइक इट, इसमें जो सर लॉरेंट द बॉयस, इनके 3 बेटे होते हैं, ऑरलैंडो, ओलिवर और जैक्वस। जो ऑरलैंडो होता है, जो मेन हीरो होता है, मेन कैरेक्टर है इसमें, वो सबसे छोटा बेटा होता है, छोटा भाई है इन तीनों में, ऑरलैंडो, ओलिवर और जैक्वस में। तो ऑरलैंडो जो है ओलिवर के द्वारा मतलब उसको बेदखल कर देता है उसके जायदाद से, जो सर ऑरलैंडो द बॉयस ने किया था। तो बड़ी चालाकी से अपना जो भी है प्रॉपर्टी वो अपने नाम करा लेता है ओलिवर। और इस तरह की कुछ स्टोरी है। इसमें रेसलिंग मैच होता है जिसमें ऑरलैंडो को चार्ल्स के साथ लड़ाया जाता है उसकी हत्या कराने के लिए। इस तरह की कुछ कहानी है। इसमें सीलिया है, रोसलिंड है। इसमें 2 किंग हैं, जो सीनियर ड्यूक सीनियर और जिसका भाई होता है ड्यूक फेडरिक, जिसको धोखे से राजा बन जाता है फेडरिक अपने भाई को, सीनियर को धोखे देकर, ठीक है। और फिर सबको जंगल में भेज देता है। तो समराइज जो एज यू लाइक इट है, इसमें जो जैक्वस है, ये तीनों भाई में ये उदासी है, मेलंकलिक है। मतलब कि इसको जो भी कैरेक्टर्स में उदासी, मतलब पूरा होल जो कॉमेडी है, ड्रामा है, उसमें ये मतलब उदासी सा छाया रहता है। जिसके तरफ से कुछ भी हो जाए वो सह लेता है, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है। आप इसके डिटेल में आप पढ़िए, यूट्यूब पर बहुत सारे समरी हैं, उनको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस अटर्ड बाय हेमलेट। हेमलेट के द्वारा जो ये लाइंस है, एक 2 सीन 2 लाइन नंबर दिया गया है, हेमलेट का ही क्वेश्चन है। ओ वाट अ रोग एंड प्रेजेंट स्लेब एम आई, इट इज इट नोट डैश हेयर। ठीक है, तो इसमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका लाइन को पूरा करना था। तो ये जो लाइन है, ये सॉलिलोकी वाला जो लाइन है बाय हेमलेट। अब सॉलिलोकी क्या होता है वो पता ही है कि स्टेज में जब इकलौता जो बंदा होता है, कैरेक्टर होता है, वो अपना डायलॉग बोल रहा होता है, तब उसको सॉलिलोकी कहा जाता है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है, मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन नंबर 25 का। अगेन हेमलेट के स्टोरी हम अगर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप हेमलेट की समरी को पढ़िए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। सबसे बढ़िया जो समरी करते हैं वो स्टडी लवर्स है और इंग्लिश फॉर ऑल है। ये दो चैनल है लिटरेचर में जो बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है समरी, और बहुत सारा बैकग्राउंड समझाया हुआ है। तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो द टेम्पेस्ट से क्वेश्चन लिया गया है, शेक्सपियर ऑब्जर्व द लाइन्स यूनिटीज डैश डैश एंड डैश डिग्निटी। ठीक है, तो ये कौन सा था? टाइम एक्शन एरिया, टाइम प्लेस एक्शन, या डेट प्लेस एक्शन, या टाइम प्लेस एक्टिंग। ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। टाइम प्लेस एंड एक्शन, इसमें से जो ऑप्शन बी है, सेकेंड नंबर है, वो ऑप्शन सही होगा। तो टेम्पेस्ट में ये तीन जो है मेजरली ऑब्जर्व किया गया है इन यूनिटीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पिक्चर वाला क्वेश्चन आया था। इस बार ही इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले इस तरह का पूछा नहीं गया था। मतलब एक पिक्चर दिया गया है और आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है कि ये कैरेक्टर जो है ये किसका इमेज है। ठीक है, तो ये हेमलेट के प्ले से ये किसका, मतलब ये जो तस्वीर लगा है, पिक्चर लगा है, फोटो लगा है, वो किसका है? तो ऑप्शन 3 जो हेमलेट है उसका है। और ये फोटो आप देख के ही देख सकते हैं कि ये नौटंकी कर रहा है, मतलब नाटक कर रहा है। और हेमलेट ऐसा नाटक कर रहा होता है कि वो पागल हो गया है अपने जो फादर के डेथ के कारण, जो भूत उसको घोस्ट जो देखा है, और घोस्ट उसको जो बता दिया है कि उसका बाप को उसका चाचा क्लॉडियस मारा है, तो उसके कारण जो अपना एक्टिंग करने लगता है। तो उसी से रिलेटेड ये जो पिक्चर है ड्रॉ मतलब दिखाया गया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, अगेन हेमलेट आप यूट्यूब पर समरी पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स, ये जो पॉपुलर लाइन है ये किसके द्वारा कहा गया है और किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको शुरू में ही बताया कि हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यही है बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड से जो पूछा गया था। तो जॉनसन जो शेक्सपियर के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जॉनसन ने ये लाइन कही है शेक्सपियर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर के लिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में है, व्हाट आर द नेम ऑफ द 4 बॉडीज लेफ्ट ऑन द स्टेज एट द एंड ऑफ द प्ले हेमलेट। तो हेमलेट में कौन कौन से बॉडी से यहाँ सेंस है डेड बॉडी। ठीक है, तो डेड बॉडी कौन कौन सा कैरेक्टर है? तो यहाँ कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं और आपने पढ़ा होगा तो पता है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो क्लॉडियस जो उसका चाचा होता है, गर्ट्यूड जो हेमलेट की माँ होती है, हेमलेट होता है, फिर लर्ड्स होता है, ओफेलिया की माँ, ओफेलिया का भाई, ठीक है, लर्ड्स। ठीक है, फिर है होरेशियो जो हेमलेट का अच्छा दोस्त होता है, फिर ओफेलिया है जो हेमलेट की प्रेमिका होती है और पोलोनियस की बेटी रहती है। ठीक है, और प्लोनियस होता है जो दरबार में लॉर्ड रहता है, दरबारी होता है। तो इसमें सबसे पहले तो पोलोनियस को मार देता है हेमलेट। ठीक है, उसके बाद उसके मरने के बाद पोलोनियस मर जाता है, तो उसकी बेटी जो उसमें उसकी जो बेटी होती है और जो हेमलेट की जो प्रेमिका होती है ओफेलिया, वो भी दुख से मर जाती है। 2 मरे। फिर उसके मरने के बाद इसके साथ ओफेलिया का जो भाई होता है बदला लेने के लिए आता है, तो तलवार जो उसमें लगा रहता है जहर, तो फिर उसमें लड़ाई होने से लर्टस से की भी मौत हो जाती है। और
हैमलेट को मारने के लिए जो शरबत में जहर मिलाया रहता है तो उसकी माँ, मतलब कि हैमलेट की माँ गर्ट्यूड, वो पी जाती है तो वो भी मारा जाता है। और इसमें जो चाचा क्लॉडियस है वो भी मारा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन, मतलब जो क्लॉडियस, गर्ट्यूड, हैमलेट और लर्टस, ठीक है। लर्टस कौन होता है? तो लर्टस उसका भाई होता है ऑफेलिया का, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ये सब मेन कैरेक्टर है और लर्टस उसका जो भाई रहता है वो भी मारा जाता है रेसलिंग में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही हैमलेट से ही, कैरेक्टर से ही लिया गया है क्वेश्चन। जो लर्टस हमने आपको समझाया तो उसका भाई रहता है। किसका भाई रहता है? तो ब्रदर ऑफ ऑफेलिया। और ऑफेलिया कौन रहती है? तो पोलोनियस की बेटी रहती है और हैमलेट की प्रेमिका रहती है, ठीक है। तो उसका भाई जो कहीं बाहर में होता है वो बदला लेने के लिए आता है, लेकिन जो तलवार से उसका मौत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टेम्पेस्ट, मिरांडा, कैलिबन एंड प्रॉस्पेरो स्टे इन द आइसलैंड फॉर डैश ईयर, ठीक है। तो द टेम्पेस्ट की सेटिंग रखी गई है आइसलैंड, मतलब मैक्सिमम जो कहानी है आइसलैंड में ही है। और इसके शुरुआत में ही जो प्रॉस्पेरो होता है, प्रॉस्पेरो, मिरांडा और कैलिबन, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो जो होता है किंगडम होता है, जिसको एंटोनियो ने धोखेबाजी करके उसका जो सिंहासन छोड़ के और उसको घर से बेदखल कर देता है। और इसके कारण वो जंगल में आ जाता है और वो 12 साल तक, ठीक है, 12 साल तक वो जंगल में रहता है। कौन कौन रहता है? तो मिरांडा रहती है जो उसकी बेटी है प्रॉस्पेरो की। इसके अलावा एंटोनियो का जो भाई प्रॉस्पेरो रहता है, जो इसके पहले का जो किंगडम होता है, ठीक है। अभी एंटोनियो उसको धोखे से किंगडम बन गया है। मिरांडा, प्रॉस्पेरो, कैलिबन। कैलिबन एक आधा नर आधा पशु इस तरह का कुछ कैरेक्टर है, ठीक है। साइकोरेक्स का इस मतलब होता है, बेटा रहता है, जो कि ये मेड का काम करता है। मतलब ये तीनों है। इसके अलावा इसके साथ उसकी बेटी, मतलब एंटोनियो की बेटी, ये सारे जंगल में रहते हैं। काफ़ी उलझा हुआ स्टोरी है, तो बेहतर होगा कि आप पहले टेम्पेस्ट की स्टोरी समझिए, समरी पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ हैमलेट। तो हैमलेट की स्टोरी जब पढ़ेंगे तो उसके थीम से रिलेटेड जो कहानी है उसी का ये स्टेटमेंट है। तो लर्ट्स जो होता है, लर्ट्स और हैमलेट के बीच में लड़ाई हो रहा होता है। तो लर्ट जो होता है कबूल करता है और वो बताता है कि क्लॉडियस, जो आपके चाचा क्लॉडियस हैं, वो आपको मारने की साजिश के लिए हैं और वो आपकी माँ जो गर्ट्यूड है उसको मारने की साजिश रचे हुए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो गर्ट्यूड प्लॉटेड टू होल कॉन्स्पेरेसी, या फिर क्लॉडियस किल्ड ऑफेलिया। ऑफेलिया की कौन होती है? उसकी ऑफेलिया उसकी बेटी होती है। किसका? लर्ट्स का। तो क्लॉडियस नहीं मारता है ऑफेलिया को, बल्कि वो खुद मरती है। उसके फादर को जब गलती से हैमलेट मार देता है तो वो मर जाती है उसके दुख के कारण, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये टेम्पेस्ट का लाइन दिया हुआ है और लाइन में से बताना है कि ये लाइन किसके लिए कौन कहा है, ठीक है। ये जो लाइन है वो प्रॉस्पेरो ये लाइन बोलता है कब? जब वो जंगल में होता है 12 साल के लिए, और ये लाइन तभी वो बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द स्पिरिट्स इन द प्ले द टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट में जो स्पिरिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? आपको पता है ना, द टेम्पेस्ट एक फुल जादू टोना वाला एक प्ले है। तो उसमें बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, तो उन स्पिरिट्स को छांटना है, नाम बताना है। तो इनमें से कौन कौन से स्पिरिट्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 4 है, आइरिस, सेरेस, जूनो, नेफस, है ना, हेप्रस एंड एरियल। तो ये जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 सही है। ये सारे स्पिरिट्स हैं जो इस टेम्पेस्ट में ये कैरेक्टर्स के रूप में हैं। और इसमें से भी प्रॉस्पेरो का जो मेड के रूप में जो स्पिरिट काम करता है वो कौन है? तो इसमें एरियल, ठीक है। याद रखिएगा, प्रॉस्पेरो का जो स्पिरिट के रूप में, जो नौकर के रूप में काम करता है वो है एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी 4 पार्ट 1 से
ये क्वेश्चन में से जो हेनरी फोर पार्ट 1 जो एक हिस्ट्री प्ले है जिसको पब्लिश कराया गया था 1598 के आसपास, जिसकी सेटिंग रखी गई थी 1402, ये हिस्ट्री प्ले है। तो ये किंग हेनरी फोर के टाइम का, मतलब प्लेंटेगनेट का जब टाइम चल रहा था, उसकी मदर लैंकेस्टर और फादर प्लेंटेगनेट, तो उस टाइम की ये जो हिस्ट्री प्ले है। और इस हिस्ट्री प्ले में लास्ट में क्या होता है, जो किंग होते हैं हेनरी फोर, उसका डेथ हो जाता है। तो यही है इसका ऑप्शन नंबर 3, दे आर सेंटेंस टू डेथ बाय किंग हेनरी। ठीक है, हिस्ट्री प्ले है, काफ़ी लंबा प्ले है, इसको इसका समरी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 145 जो 14th क्वेश्चन था पीजीटी 2017-18 के क्वेश्चंस में थे, और ये क्वेश्चन था हेमलेट से एक्ट 5 सीन फर्स्ट का। ठीक है, और इसमें जो प्ले है हेनरी फोर, आपको पता है कि हिस्ट्री प्ले है, जिसकी सेटिंग रखी गई थी 1405 के आसपास की, इंग्लैंड के किंग हेनरी फोर का, जो प्लेंटेगनेट फैमिली के थे। और हेनरी फोर की जो मदर थी लैंकेस्टर फैमिली की थी, और फादर जो थे प्लेंटेगनेट फैमिली के थे। ठीक है, तो इसका जो बेटा होता है प्रिंस हॉल और प्रिंस हैरी, ठीक है, जो पियक्कड़ होता है उसका दोस्त होता है फॉलस्टॉप। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हिस्ट्री है, जिसको पब्लिश कराया गया था 1598 के आसपास में। और इस एक्ट में ये प्रोवाइड कराता है कॉमिक रिलीफ को। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। अब पूरा बात इसमें जानने के लिए समरी जानना होगा, और समरी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी 14th क्वेश्चन। मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।